हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पराग मिल्क फूड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, पराग मिल्क फूड में कुछ चीज़ें चेंजेस होती हुई मेरे को नजर आ रही है। सबसे पहले इसका बिजनेस पार्ट भी समझेंगे, उसके बाद में इसके फाइनेंशियल में कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर कंपनी में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता हुआ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी को जो यहाँ पर वैल्यूएशन दी जा रही है वो एक कमोडिटी कंपनी के रूप में दी जा रही है। जैसे कमोडिटी कंपनी कैसे, जैसे एक मिल्क की जो ट्रेडिंग करते हैं उसी हिसाब से इसको वैल्यूएशन दे रहे हैं। आप इसकी मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे ना तो 1 के आसपास में है, लेकिन एफएमसीजी की कभी भी ऐसे वैल्यूएशन इतनी नहीं रहती। उसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप टू सेल्स है जो हाई रहता है, ये जायज सी बात है। ठीक है, अभी इसको मार्केट है जो उस हिसाब से वैल्यूएशन नहीं दे रहा। उसके देखो बहुत सारे रीजन है, मैं आपको एक एक करके मैं पॉइंट आपके सामने रखूंगा तो चीजें आपको क्लियर होती हुई चली जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंपनी का बिजनेस समझते हैं। बिजनेस क्या है, देखो ये कंपनी क्या करती है, फार्मर से मिल्क लेती है। मिल्क लेने के बाद में ये उस मिल्क का है जो कुछ पार्ट तो है जो मिल्क में सेल कर देती है और कुछ है जो उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोटीन है, अवतार नाम से इसका प्रोटीन भी आता है, प्रोटीन बार भी आता है। उसके बाद में घी, पनीर, चीज वगैरह है जो ये बनाती है। तो जितनी डेयरी कंपनी क्या जितना प्रोसेस फूड बनाएगी ना उसी हिसाब से उसके मार्जिन बढ़ेंगे, ये जायज सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी में हो क्या रहा है, जैसे मैं भी पिछले कुछ टाइम से भी अगर बात करूं तो पिछले 3 साल में कंपनी है जो अपने अवतार नाम से जो ब्रांड आ रहा है, प्रोटीन जो प्रोटीन बनाती है उस पर अच्छा खासा काम किया है और वहां पर इंप्रूवमेंट होती हुई मेरे को साफ साफ नजर आ रही है। अब एक एक करके पॉइंट बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपको 2023 की अगर बात करूं तो यहाँ पर इनका जो एबिटा मार्जिन था वो आप चेक करना 4% के आसपास में था। अभी है जो बढ़कर है जो 2025 में ऑलमोस्ट 7% के आसपास में हो गया, यानी कि अच्छा खासा मार्जिन है जो लगातार जनरेट हो रहा है। अगर देखो, जब जितना हम हाई एंड वैल्यू जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना उसी हिसाब से अपने को जो ग्रोस मार्जिन भी बचेगा और यहाँ पर है जो अच्छा खासा मार्जिन है जो एबिटा में जुड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर कंपनी को ट्रैक करने की जरूरत है कि जो आने वाला टाइम है उसमें क्या चीजें चेंजेस हो रही है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट तो यही बता दिया, जो अवतार नाम से जो प्रोटीन आ रहा है वो एक अच्छा खासा इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। उनकी अगर मैं आपको रेवेन्यू की अगर स्प्लिट की अगर बात करूँ ना तो 2 साल पहले उसका जो रेवेन्यू का जो पार्ट था उसका 3% के आसपास में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। अभी है जो बढ़कर है जो 9% के आसपास में हो गया है, यानी कि सडनली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और 58% से जो ये न्यू बिजनेस है वो ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। जब ये डेयरी कंपनियां क्या करती है, जब जितना ज्यादा ये दूध को प्रोसेस करेगी और जितना ज्यादा यहाँ पर है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगी ना तो उसी हिसाब से यहाँ पर है जो इनका है जो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और यहाँ पर है जो पैट है वहां पर आपको है जो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट साफ साफ नजर आएगा। तो देखो ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है। अभी देखो मार्केट को एक चीज का डाउट है कि इसको एक एफएमसीजी कंपनी माने या एक कमोडिटी कंपनी माने, तभी यहाँ पर एक अंडर वैल्यूएशन आपको साफ साफ नजर आएगी। लेकिन अपने को क्या करना है, जब इंप्रूवमेंट नजर आए ना तो इंप्रूवमेंट नजर आने के साथ में उसको है जो ट्रैक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरे ये कंपनी है जो काफी टाइम से रडार में है, तो मेरे को ये जो चीजें चेंजेस होती हुई नजर आ रही है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। तो ये एक इसके बिजनेस मॉडल की बात हो गई। अब हम कुछ बात करते हैं इसके जो फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल में कंपनी के जो क्या जो गाइडेंस है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। जैसे यहाँ पर कंपनी का कहना है कि हम अगले 5 साल में 10,000 करोड़ की है जो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो 3,000 करोड़ या 3,500 करोड़ के आसपास में ही सेल्स है, यानी कि सडनली 5 साल में 3 गुना करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखो जितना ज्यादा ये जो जैसे अवतार नाम से इनके जो घी वगैरह ये जितना ज्यादा सेल करेंगे ना तभी यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। देखो ये कंपनी का कहना है, तब अगर ये कंपनी अगर 10,000 करोड़ की अगर जो बोल रही है वो कर भी दे तो मार्केट इसको हो सकता है कि जैसे यहाँ पर है जो एफएमसीजी का एक जो वैल्यूएशन देना स्टार्ट कर दे। तो इसके कुछ और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर इसका जो आरओई है, आरओई और आरओसी कम है। एफएमसीजी कंपनियों को कभी भी आरओई कम नहीं रहता। अगर कमोडिटी में अगर जो कमोडिटी की अगर कंपनियां होती है ना वहां पर इस चीज का थोड़ा बहुत प्रेशर होता है क्योंकि वहां पर ब्रांड नहीं आता। तो यहाँ पर अगर ब्रांड की बात आती है ना तो वहां पर आरओसी और आरओई है जो हाई रहता है। अभी है जो हाल फिलहाल में इसके जो इंप्रूवमेंट है आरओसी और आरओई में मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है। अब आप क्या करना, इसको एक क्वार्टर है जो ट्रैक करना स्टार्ट करना कि यहाँ पर आरओसी और आरओई किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो कंपनी में देखो सीजनलिटी भी होती है, उस चीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की बात होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं Q1 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर Q1 है जो इनका ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पर मानसून भी रहता है। और यहाँ पर अगर बाकी के क्वार्टर अगर कंपैरिजन करोगे ना तो यहाँ पर है जो Q1 ठंडा ही रहता है।
ठीक है। अगर आप इस चीज को कंफर्मेशन करना चाहते हो, जैसे आप इनके जो जून क्वार्टर है, जितने भी क्वार्टर है, आप उनके जो रिजल्ट उठा के देख लो, वहां पर है जो हर जून क्वार्टर यहाँ पर है जो बाकी के 3 क्वार्टर से यहाँ पर कमजोर ही रहता है। ये एक कंपनी की सीजनलिटी है जो डेयरी बिजनेस में है। अब देखो एक बात आती है कि जैसे इनको कौन कौन ने पूछा गया था कि आपको जो बाकी प्लेयर है उनके भी यहाँ पर ग्रोस मार्जिन 25 या 27% के आसपास में भी है, और आपके ही 25-27% के आसपास में है। हालांकि आपके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, पराग मिल्क की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे को कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहाँ पर कंपनी का ये कहना था कि हम सिर्फ एक रीजनल में नहीं काम करते, सिर्फ एक एरिया में नहीं काम करते, हम पैन इंडिया काम करते हैं, और हर प्रोडक्ट को ब्रांड बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च होता है। तो देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से जितना खर्च होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि जो अवतार नाम से जो ब्रांड आ रहा है उसमें अच्छा खासा काम इन्होंने पिछले 2-3 सालों में किया है, और यहाँ पर जो ब्रांड की जो स्पेंडिंग है उसको ब्रांड बनाने के लिए वो मेरे हिसाब से होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में इनको इतना ज्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा, फिर भी अपने को यहाँ पर इस चीज का ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये इनके कंपनी का कहना था कि हम एक रीजनल में काम नहीं करते, हम पैन इंडिया में काम करते हैं, और यहाँ पर पैन इंडिया में काम करने के साथ में हम हर प्रोडक्ट की जो ब्रांड बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो ये देखो एक जो चीजें है जो समझ में साफ साफ आती है। अब देखो कंपनी की अच्छी खासी मार्केट के शेयर है जो घी में भी है, गोवर्धन नाम से इनका घी आता है, वहां पे अच्छी खासी मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। चीज की अगर बात करें तो 35% के आसपास में यहाँ पर इनका मार्केट शेयर है। तो ये देखो एक कंपनी का जो बिजनेस मॉडल हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें आपको और बताते हुए चलता हूँ, जैसे यहाँ पर इस क्वार्टर में 12% के आसपास में यहाँ पर ग्रोथ आई है, लेकिन अगर आप पिछले जो Q4 की अगर बात करें ना, तो वहां पर है जो 15% से ज्यादा है जो ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ तो बिल्कुल है जो साफ साफ नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी का क्या कहना है कि हम लगातार हर जो नेक्स्ट ईयर है जो हम 18% से ग्रो करेंगे। तो देखो आने वाला समय बताएगा कि कंपनी एक्चुअल में ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये देखो एक पॉइंट निकल कर आते हैं। बेसिकली अपने को डेयरी बिजनेस में यही चीज ध्यान में रखनी है कि कंपनी कितना दूध है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में यूज कर रही है, क्योंकि जितना ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगी ना, उसी हिसाब से यहाँ पर ग्रोस मार्जिन बढ़ेंगे। ये ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस कंपनी को अपने नजर में रखना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है। मार्केट अभी हाल फिलहाल में इसको बहुत कम वैल्यूएशन दे रखा है। मार्केट कैप टू सेल्स आप खुद चेक करोगे कि यहाँ पर एफएमसीजी की मार्केट कैप टू सेल्स है जो 1 नहीं रहती। ये ट्रैक करना आपको जरूरी है। अगर यहाँ पर इनके जो मार्जिन या ग्रोस मार्जिन बढ़ेंगे और आरओई ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक एफएमसीजी का जो यहाँ पर है जो इनको वैल्यूएशन मिलने वाला आने वाले टाइम में बिल्कुल मिलेगा, ये जायज सी बात है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो कंपनी है इसको लगातार इनको मेंटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन ये मेरे नजर में है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये था पराग मिल्क के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।